कंपनी है, दो डिवीजन है, डिवीजन एक्स और डिवीजन वाई। एक्स में दो प्रोडक्ट बनता है, गियर और इंजन्स। गियर का सेलिंग प्राइस है 640, वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है कितना बोलिए, 496। और भी कोई वेरिएबल कॉस्ट है क्या? ये दो है ना। और इंजन में 128 एंड वेरिएबल कॉस्ट है 98। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 144 और 30 आवर पर यूनिट। 64 के हिसाब से 256/64 इज 4 एंड 64 और 64 है तो 1। कंट्रीब्यूशन पर आवर, कंट्रीब्यूशन पर आवर 36 और 30, तो रैंक आ गया 1 और 2। डिवीजन वाई क्या करता है, इससे प्रोडक्ट बनाता है व्हील्स। उसके लिए इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज करता है, इंपोर्टेड कंपोनेंट 640 करके आता है। डायरेक्ट मटेरियल 96 करके, वेरिएबल कॉस्ट वहां पर 320 करके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसके यहाँ पे 60 640 96 320 1056 पड़ता है। सेलिंग प्राइस 1160 है। फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर एक्स एंड वाई आर 24 लाख एंड 4 लाख। इसका फिक्स्ड ओवरहेड्स 24 लाख है, इसका फिक्स्ड ओवरहेड्स 4 लाख है। With a view to minimize dependence on imported component, company has explored a possibility of division Y using product gears instead of imported component. Imported component की जगह हम gear को use करेंगे. This is their idea. Gear would be used instead of imported component. This is possible provided division Y spends 2 machine hours, entailing an additional expenditure of ₹64 per component on modification of product. अगर वो यहाँ से यहाँ आएगा तो मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। वो 2 घंटे का मॉडिफिकेशन है, लेकिन उसका कॉस्ट दिया हुआ 64 पर आवर नहीं है, ध्यान दे लेना। 2 घंटे का कॉस्ट है, 64 पर आवर नहीं है, 64 पर कंपोनेंट है। 2 आवर्स से कोई लेना देना नहीं है, 64 पर कंपोनेंट आपको समझना था। प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ व्हील in division Y is limited to 5000 units per annum. व्हील का प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स है। Now what will be the maximum transfer price per unit that Y will offer? Y कितना ऑफर करेगा, कैलकुलेशन किए क्या? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस that Y will offer. $640 का सेविंग्स होता है परचेज कॉस्ट में, और उसके चक्कर में उसको मॉडिफिकेशन कॉस्ट जो इनकर करना पड़ रहा है वो उसमें सेट ऑफ करेगा 64। सो रिजल्ट अल्टीमेटली वो 576 ही बियर करेगा। ये मैंने आपको एक और सम में ऐसा दिखा दिया था कि विदाउट ट्रांसफर उसकी पोजीशन क्या है। इट विल इनकर कॉस्ट ऑफ 640। विथ ट्रांसफर उसको मॉडिफिकेशन कॉस्ट इनकर करना है 64 का, तो ट्रांसफर्ड इनपुट का कितना वो बियर करेगा, जिससे कि ऑब्वियसली उसका नेट पोजीशन 640 का ही रहे।
So this way it is 576. Second question. In each of the following independent situation, state with supporting calculation the minimum transfer price per unit that X will demand from Y if 5000 units are required by Y. They are saying gear का market demand और engine का market demand is in first case 20,000. अगर ऐसा होता है तो X कितना ट्रांसफर प्राइस डिमांड करेगा। तो उससे अपने को पहले देख लेना है कि ये 20,000 में गियर का इंडिपेंडेंट पोजीशन विदाउट ट्रांसफर क्या रहता है, उसके बाद अपने बता पाएंगे कि ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए। सो केस 1 गियर 20,000 और इंजन भी 20,000। अगर ऐसा है तो एक बार चेक करते हैं इसके लिए आवर्स कितना जाएगा। आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केट डिमांड, गियर में 20,000 इंटू 4 प्लस इंजन में 20,000 इंटू 1 तो 80 और 20 1 लाख। और गियर की कैपेसिटी दी हुई है, फर्स्ट लाइन में दी हुई थी कैपेसिटी इज 96,000, करेक्ट। तो वो ऑप्टिमाइज कैसे करेगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स। मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम कैलकुलेशन करें तो स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स सेकंड कैलकुलेशन हो रहा है, जिसमें प्रोडक्ट, यूनिट्स और आवर्स अलॉटेड आ जाएगा। प्रोडक्ट में एक है गियर जिसका रैंक 1 है, जिसका रैंक 1 है उसको पहले बनाएगा। ये गियर को पहले बनाया तो 20,000 यूनिट्स मार्केट में बेचा, आवर्स चला गया 20,000 इंटू 4 80,000। तो बचा हुआ 96 में जो आवर्स बचा हुआ है 16,000 वो इंजन को दे देंगे और उसमें इंजन का कितना यूनिट्स बनेगा 16,000, करेक्ट। अब आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर क्या होगा, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के लिए 5,000 यूनिट्स ट्रांसफर करना है और एक में 4 घंटा करके लगेगा तो 20,000 आवर्स का जरूरत है। और वो आवर्स रिलीज कहाँ से होगा, आवर्स वुड बी रिलीज्ड फ्रॉम, आवर्स वुड बी रिलीज्ड फ्रॉम 16,000 आवर्स इंजन से आ जाएंगे, इंजन से 16,000 आवर्स और गियर से आ जाएंगे 4,000 आवर्स, करेक्ट। नाउ कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आपको देखना चाहिए। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इंजन में 16,000 इंटू पर आवर कितना कंट्रीब्यूशन है, 30 और 36 था ना, तो इंजन में 30 करके 16,000 इंटू 30 और गियर में 4,000 इंटू 36, तो टोटल आ रहा है 480 और 144। ओके, so ultimately transfer price should be variable cost of transfer in division x। division x में उसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ट्रांसफर यानी क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, गियर का। गियर का वेरिएबल कॉस्ट कितना था 496, तो मिनिमम लेगा ही, प्लस कंट्रीब्यूशन जो लूज हो रहा है वो भी वसूल करेंगे। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इन दोनों का टोटल कितना आता है 624। तो 624 को 5,000 यूनिट में पोर्शन कर दीजिए, डिवाइड बाई 5,000 124.8 है ना, प्लस 496 620.8, यही आ रहा है। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस वो 620.8 चार्ज करेगा। ऑब्वियसली ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, नहीं ट्रांसफर कैसे होगा, वैसे ट्रांसफर का इवैल्यूएशन जो है वो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। कंबाइन जो कर दिया ना मैंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, मैंने आपको सिखाया था ना,
ट्रांसफर का इवैल्यूएशन कॉलमनर इवैल्यूएशन होता है, जिसमें आपको 480 को अलग से इवैल्यूएट करना चाहिए, 144 को अलग से इवैल्यूएट करना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, और वो हमने एवरेज कर दिया। दो अलग अलग ट्रांसफर प्राइस भी बता सकते हैं कि इंजन से कि जब बनेगा तब ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, गियर से जब बनेगा तब ट्रांसफर प्राइस क्या होगा। तो दो अलग अलग बता सकते हैं, फिर उसको एवरेज कर सकते हैं। जनरली हम लोग का आइडिया रहता है ट्रांसफर प्राइस में एवरेज कर दो, इवैल्यूएशन में एवरेज मत करो। ये आप नोट करके रखें, इवैल्यूएशन शुड ऑलवेज बी कॉलमनर एंड ट्रांसफर प्राइस कंप्यूटेशन कैन बी ऑन ओवरऑल बेसिस। इसमें ट्रांसफर ऐसे पता चल रहा है कि होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वो ऑफर करेगा 576 और ये मिनिमम चार्ज करेगा 620.8। तो ये तो मिनिमम मैक्सिमम का कोई मैचिंग ही नहीं आ रहा है। ओके, चलिए एनीवेज ट्रांसफर होना है कि नहीं होना है वो तो अपने को दिमाग नहीं लगाना, अपने को सिर्फ कैलकुलेशन देना है। केस 2, गियर में डिमांड इज 15,000 एंड इंजन में डिमांड इज 10,000। तो इसमें फिर से वही स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स बनाया जाए। वो पहले प्रोडक्ट गियर बनाएगा 15,000 यूनिट्स, आवर्स कितना जाएगा 60,000, और फिर इंजन का पूरा ही बन जाएगा। ये तो रैंक 2 है उसका, 10,000 यूनिट्स 10,000 आवर्स। एक के लिए 10,000 ही तो है, एक के लिए 1 घंटा है ना, एक के लिए 1 घंटा है, तो 10,000 यूनिट 10,000 आवर्स, सो 70,000 में काम निपट जाएगा। So you can say here idle capacity is 26,000. ओके, 96,000 आवर्स हमारे पास टोटल अवेलेबल है। अब दूसरा, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर तो हम 5,000 यूनिट्स ही करने वाले हैं, तो 5,000 इंटू 4 घंटा करके 20,000 में काम निपट जाएगा। तो आवर्स कहाँ से रिलीज कर लेंगे, hours required is available from idle capacity, is available from idle capacity. As a result, contribution lost will be nil. And if contribution loss is nil, then fifth calculation is transfer price, which is variable cost of transfer. 496. Contribution loss is nil, and this is only the minimum price. 496 is your answer. मैं फटाफट जानबूझ के कर रहा हूँ, आप लोग कुछ लोग सोच रहे हैं लिखने नहीं दे रहा है गुरु, क्योंकि आपने अपना ड्यूटी निभाया नहीं, आपने घर में काम किया नहीं, तो उसका भुगतान आपका यही है कि आप लिख पा रहे तो लिख पा रहे, नहीं लिख पा रहे तो नहीं लिख पा रहे। मार्केट डिमांड थर्ड केस में गियर इज 18,000 और इंजन इज 24,000। स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स, प्रोडक्ट यूनिट्स और आवर्स। गियर में 18,000 यूनिट्स के लिए आवर्स चला जा रहा है 72,000। इंजन के लिए हमारे पास 96 में से 24 बचा हुआ है, और वो 24 से 24 बन जाएगा, तो पूरा पूरा डिमांड फुलफिल हो रहा है। फिर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 5,000 इंटू 4, 20,000, जो रिलीज होगा कहाँ से, आवर्स टू बी रिलीज्ड फ्रॉम, hours to be released from engine, which is
20,000 आवर्स ओनली। 24,000 है, हमें तो 20,000 ही चाहिए ना, तो हम 20,000 आवर रिलीज कर लेंगे, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम आवर्स रिलीज्ड 20,000 इंटू 30, 6 लाख। So transfer price should be variable cost of transfer, which is 496, add contribution lost, which will be 6 lakh by 5,000। कितना था ये? 120। तो 120 जोड़ने से आ गया 616। दिस इज योर आंसर। Now there is a comment type question in part 3. In which of the above situations in 2 above will the management step in and compel X to sell to Y in the interest of overall company's profit? किसमें मैनेजमेंट आके जबरदस्ती करेगा कि ट्रांसफर करो? वो कौन सा सिचुएशन है? केस 1, केस 2 की केस 3? केस 2 इज ओनली द आंसर फॉर दिस। केस 1 और 3 क्यों नहीं रिकमेंड करेंगे? क्योंकि वहां पे जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आ रहा है, दैट इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस विच इज अफोर्डेबल बाई डिवीजन वाई, राइट? बाजार में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन लूज करके ट्रांसफर करना लॉजिकल नहीं है। कहीं सेविंग्स वैसा उतना नहीं मिलेगा जितना आप कंट्रीब्यूशन लॉस कर देंगे। तो देयरफॉर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, in the best interest of company, division X must transfer to division Y when it has idle capacity, that is in case 2, market demand of gear equal to 15,000 units and engine equal to 10,000 units. In other cases, the minimum transfer price is greater than maximum transfer price affordable by division Y.